रवा माली साल पाकिस्तान की मौशी शराय नमू 2.5% रहने का इम्कान। आइंदा साल मौशी ग्रोथ 3% तक पहुंच सकती है। एशियाई तरक्याती बैंक के रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के दौरान महंगाई की शरह 6% तक रहने की तवक्को। इस्लाहात के बायस पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम और मौशी ग्रोथ बेहतर होगी। रवा माली साल तरसीलात ज़र में इजाफा, पॉलिसी रेट, महंगाई में कमी रिकॉर्ड होगी। ट्रंप टैरिफ ने आलमी तिजारती निज़ाम को हिला दिया। अमरीका का मुतादिद ममालिक पर जवाबी टैरिफ। चीन पर 104%। अमरीकी टैरिफ से एशिया की स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। बीजिंग स्टॉक मार्केट में 2%, जापान 2%, हांगकांग 1.6%, जबकि ताइवान के स्टॉक मार्केट में 4.6% की गिरावट। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में भी भौंचाल। यूरो स्टॉक्स 50 में 3.7% की मंदी। S&P 500 को एक हफ्ते में तकरीबन 6 खरब डॉलर का नुकसान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद कमी। WTI 3.3% कम होकर $57.59 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 3% कमी से $60.96 पर ट्रेड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,14,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मेयर की सरबराही में अमरीकी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मिनरल फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम। सदर ट्रंप और इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार। तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनीज को तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौके से मुस्तफीद होना चाहिए। एरिक मेयर ने अमरीकी कंपनीज की जानिब से सरमायाकारी में दिलचस्पी से आगाह किया। कहा, अमरीका पाकिस्तान के साथ दोतरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ का ख्वाह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी एरिक मेयर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोतरफा ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, दहशतगर्दी से निपटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। मुल्की मादनियात से मईशत को तरक्की देने का मिशन। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का दूसरा रोज। रेक्रिक कंपनी के नुमाइंदे रसल हावर्ड का फिजिबिलिटी स्टडी पर इजहार ख्याल। आलमी मंदूबीन का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए खित्ते का नया तजारती और मुआशी मरकज करार। जाती उम्रा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से अब्दुल मालिक बलोच के वफ्द के हमरा मुलाकात। बलूचिस्तान की तरक्की, खुशहाली और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ को बलूचिस्तान की सूरत हाल से मुताल्लिक आगाह किया। हमारी कुर्बानियों के मुताबिक हुकूक नहीं मिले। NFC में भी हमारे फंड्स नहीं दिए गए। 256 अरब रुपए हमारा आईनी हक है। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कहा, हक नहीं दोगे तो हम जबरदस्ती लेंगे। कोई हमें पीछे धकेलेगा तो उतना ही जोर लगाकर आगे आएंगे। जो हक नहीं मिला उसके लिए जंग लड़ रहे हैं। आज़ाद कश्मीर तहरीके आज़ादी का बेस कैंप है। कश्मीरियों ने अपनी कुर्बानियों से जिदोजहद को जिंदा रखा हुआ है। हम नजरियाती एहसास से हटेंगे तो नाकाबिले बयान कीमत अदा करना पड़ेगी। हम किसी एडवेंचर के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। भारत बलूचिस्तान में खून की होली खेलने का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक का कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट केस। सजाए मौत पर तब तक अमल नहीं होता जब तक अपील पर फैसला ना हो जाए। मिलिट्री ट्रायल कैसे होता है, ये पूरा रिकॉर्ड अदालत के पास है। मिलिट्री कोर्ट्स में क्लैशनकोफ रखकर तो फैसला किया जाता है। आप कैसे इंसाफ और शफाफ ट्रायल की बात कर रहे हैं? जस्टिस मुसरत हिलाली का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। कहा, हुकूमत सिविलियंस को अपील का हक देगी तो कौन सा मसला पैदा होगा? जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल का रिकॉर्ड तो हम भी नहीं देख सकते। शिकायत कुनिंदा खुद कैसे
से ट्रायल कर सकता है? क्या तमाम इदारों को खत्म करना चाहते हैं? हम पर तो लोग फैसलों की वजह से सिर्फ 50% एतमाद करते हैं। अगर अदालतें ही खत्म हो गई तो फिर क्या होगा? क्या विफाक और सूबों को अपने इदारे पर एतमाद नहीं? समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई का एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की रोकना है। इंतशारी टोला रियासत को ब्लैकमेल करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। पाकिस्तान की मईशत जब बेहतर होने लगती है, ये लोग सरगर्म हो जाते हैं। ये ग्रुप IMF को खत लिखकर सियासी दहशतगर्दी करता है। कभी हड़ताल, कभी लॉन्ग मार्च, कभी धावे की कॉल आती है। रियासत ना पहले ब्लैकमेल हुई न अब होगी। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, माइंस एंड मिनरल्स कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से मंदूबीन ने शिरकत की। पूरी दुनिया से कंपनीज पाकिस्तान आकर इन्वेस्ट करेंगी। बानी पीटीआई ने मुलाकात के मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जाने का कहा है। बानी ने किसी से मिलने से इनकार नहीं किया। सलमान अकरम राजा के बानी पीटीआई से मुलाकात से मुतालिक कमेंट्स ने नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। बानी ने कहा, कौमी मुफाद में अगर कोई बात करना चाहता है तो तैयार हूँ। पीटीआई रहनुमा अली जफर की मीडिया टॉक। पंजाब से गंदम की नकलो हमल की इजाजत। बैन सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गंदम के लिए डीरेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहली मरतबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम खरीदारी की जाएगी। इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में कमी का इम्कान। ₹6.62 फी यूनिट कमी की दरख्वास्त नेपरा में जमा। कीमतों में कमी फरवरी के माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के मद में मांगी गई। मंजूरी की सूरत में सार्फिन को 6 अरब 6 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। नेपरा अथॉरिटी 16 अप्रैल को समाप्त करेगी। सिंध में 9वीं 10वीं के इम्तिहानात मजाक बन गए। नकल माफिया बेलगाम। नवाबशाह में आज होने वाला 10वीं जमात का केमिस्ट्री और जनरल साइंस का पेपर आउट। दौड़ में भी 10वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा आउट हो गया। ओबाड़ो में 9वीं जमात का फिजिक्स का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर। लड़काना में 10वीं का इंग्लिश का पेपर शुरू होते ही आउट, व्हाट्सएप ग्रुप में दस्तयाब। इंतजामिया दफा 144 नाफिज होने के बावजूद नकल रोकने में नाकाम। जमहूरिया डोमिनिकन में नाइट क्लब की छत गिरने से हलाकतों की तादाद 98 हो गई। 160 जख्मी। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इस्राएली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 58 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 50,810 हो गई। 1,15,688 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इस्राएली फौज रोजाना की बुनियाद पर 100 से ज्यादा फलस्तीनी बच्चों को शहीद और जख्मी कर रही है। इमदादी सामान की तरसील पर पाबंदी से फलस्तीनियों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना भी है। 18 मार्च के बाद से जारी इस्राएली बर्बरियत में 4 लाख से ज्यादा फलस्तीनी बेघर हो चुके।